12 जुलाई को शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग को लेकर खूब बवाल मचा। अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसमें धांधली हुई है। उन लोगों को भी एंट्री दी गई है जो इस लिस्ट में नहीं शामिल थे और उन लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जो लिस्ट में शामिल थे। इसको लेकर शाम होते होते शिक्षा मंत्री तक मामला पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारियों के पास मामला पहुंचा और फिर कुल 63 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लिया गया और आज का अपडेट है कि मुजफ्फरपुर में 50 काउंसलिंगों को रद्द किया गया, यानी कि जो काउंसलिंग के जो इकाई बनाए गए थे वो 63 से घटकर अब 50 हो चुके हैं। सबसे खास बात है कि पहले के कई जो काउंसलिंग इकाई थे उनको बहाल कर दिया गया और कई नए इकाइयों को इसमें जोड़ा गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पाम व्यू हॉस्पिटल पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। जब 12 जुलाई को यह सब हंगामा हो रहा था, जब 12 जुलाई को धांधली का आरोप लग रहा था, तब शिक्षा मंत्रियों या फिर वरिष्ठ अधिकारियों उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जिन भी इकाइयों पर यह धांधली का आरोप लग रहा है या फिर जहां काउंसलिंग चल रहा था वहां बकायदा फुटेज उपलब्ध है, वीडियो फुटेज उपलब्ध है और उसके आधार पर एक एक एंगल की जांच की जाएगी कि क्या वहां पर कोई हंगामा हुआ है, क्या वहां पर कोई छेड़छाड़ हुई है, क्या वहां पर लिस्ट में जो व्यक्ति शामिल हैं उनको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल किया गया है और फिर इस बात की जांच के आदेश दिए गए। इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा और धीरे धीरे करके हर जो इकाई बनाए गए थे काउंसलिंग के लिए उनका वीडियो फुटेज सामने रखा गया और सीडी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई और फिर कई इकाई ऐसे पाए गए जहां का जो आरोप लगाया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से वो बेबुनियाद था और जहां आरोप बेबुनियाद पाया गया है उस काउंसलिंग इकाई को फिर से बहाल कर दिया गया है। जिन नियोजन इकाई काउंसलिंग में गड़बड़ी पाई गई उन्हें रद्द किया गया और अब आपको बता दें कि पिछली बार 63 नियोजन इकाई काउंसलिंग को रद्द किया गया था 12 जुलाई को जब हंगामे की खबर आई थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 50 पहुंच चुकी है। जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं उनका कहना है कि कई जगहों पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ हंगामा हुआ है, वो बेबुनियाद निकला और जहां बेबुनियाद निकला वहां पर फिर से जो काउंसलिंग थी, जो काउंसलिंग प्रक्रिया की गई थी उसे बहाल कर दिया गया है। लेकिन एक और बात है कि कई नए काउंसलिंग जो सेंटर थे उनको इसमें ऐड किया गया है, यानी कि इनको जोड़ा गया है। वहां पर उनको उस समय रद्द नहीं किया गया था 12 जुलाई को, लेकिन जब वीडियो फुटेज के आधार पर जब खंगाला गया, जब उनकी जांच की गई तो वहां गड़बड़ी सामने पाई गई, जिसके बाद से उन्हें रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि गाय घाट के 17 नियोजन इकाइयों को रद्द किया गया था 12 जुलाई को, जिसमें से 13 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग हुई थी उन्हें फिर से दोबारा बहाल कर दिया गया है, यानी कि 13 को बहाल कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ 4 नियोजन इकाई जो गाय घाट के हैं उनको रद्द किया गया है। इसके अलावा मोतीपुर के जो 6 जो काउंसलिंग सेंटर को जो रद्द किया गया था उनको बहाल कर दिया गया है। उनकी जो काउंसलिंग की गई है वो फिर से मान्य होगा, हालांकि 12 जुलाई को हंगामे के बाद से उन्हें रद्द किया गया था। इसके अलावा जो 50 जो पुराने और नए मिलाकर, यानी कि कुछ इस बार जो 50 जो नए काउंसलिंग सेंटर जो रद्द किए गए हैं, ये जो 50 की संख्या है उसमें पुराने से भी कुछ है और कुछ नए भी जोड़े गए हैं। अगर पारू की बात करें तो पारू में पुराना और नया दोनों की संख्या बराबर है। पुराने समय में भी यानी कि 12 जुलाई को भी 28 काउंसलिंग सेंटर को रद्द किया गया था और अभी भी इसकी संख्या उतनी ही है। अब आपको बता दें कि जहां जहां काउंसलिंग रद्द की गई है उनको कहा गया है कि अगस्त महीने में जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसमें इनको ऐड किया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और उनमें यानी कि अगस्त महीने में उनकी काउंसलिंग की जाएगी और फिर इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको बता दें कि 12 जुलाई को भारी हंगामा हुआ था, जगह जगह से अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि धांधली हुई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से सफाई दी गई थी कि अभ्यर्थियों को ऐसा निर्देश दिया गया था कि वो केवल एक ही सेंटर पर अपना नाम दर्ज कराएं और केवल वो जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें वो एक ही सेंटर पर उपस्थित हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेंटर पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से एक से ज्यादा सेंटरों पर भी अपना नाम दिया गया था, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती चली गई और कई जो अभ्यर्थी थे उनकी सीट खाली की खाली रह गई। फिलहाल अब आगे इससे जुड़ा हुआ जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल की जानकारी यही है कि नए और पुराने मिलाकर कुल 50 काउंसलिंग सेंटरों को रद्द किया गया है। इसके पहले 63 काउंसलिंग सेंटरों को रद्द किया गया था, लेकिन जांच में अनियमितता नहीं पाई गई। ऐसा नहीं पाया गया कि वहां कोई धांधली हुई है, जिसके कारण कुछ काउंसलिंग सेंटरों को बहाल कर दिया गया है। अब आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।